स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैं आपके लिए आज एक कहानी लेके आया हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू अ स्टोरी टेलिंग। और ये कहानी थोड़ी सी डरावनी हो सकती है क्योंकि ये बेस्ड है मेरे तरांगनी वाले सीरीज़ पर। और अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ द तरांगनी सीरीज़, देन I will give the links in the description below and you can watch the other stories to understand what do I mean by Tarangani. But to give you a brief explanation, Tarangani ये एक कैरेक्टर है जो मैंने बनाया है, जो कि एक तरह की साध्वी होती है जो संगीत के माध्यम से जादू करती है और लोगों की समस्याओं का हल निकालती है। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है एक तरांगण की आश्रम से, जिसकी मुखिया का नाम त्रिशामाई होता है। एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ी के पास ये आश्रम स्थित होता है। और एक सुबह सुबह उनके आश्रम की दहलीज पे दस्तक देता है एक व्यापारी, जो कि एक बहुत दूर के गांव से आया है। वो कहता है कि मुझे बड़ी माई से मिलना है। बड़ी माई यानी त्रिशाबाई कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी समस्या है मेरे गांव में, और मेरे गांव का नाम है तल्ले गांव। तल्ले 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 गांव। और मैं तल्ले गांव से खास त्रिशामाई से मिलने आया हूँ। लेकिन कुछ तरांगनियों को दहलीज पर दरबान की तरह रखा हुआ था, किसी भी आए जाए ऐरे गहरे न तो गहरे को रोकने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसे ही मुंह उठा के बड़ी माई से नहीं मिल सकते। वो बार बार गिड़गिड़ाता है कि कृपया करके मुझे मिलने दे, मुझे मिलने दे, मेरा मिलना ज़रूरी है, मुझे मिलने दे, मेरा मिलना ज़रूरी है। लेकिन वो नहीं मानती बात। थक हार के वो व्यापारी कहता है कि अगर आपने मुझे मिलने नहीं दिया तो मैं आपकी इस चौखट पर अपना माथा पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा, और उसका पाप आप पर और आपकी माई पे चढ़ेगा। जो दरबार पे तरांगनियाँ होती है वो थोड़ी देर ऐसे सोचती है और फिर कहती है, दे दो अपनी जान। हमने तो नहीं कहा तुमसे कोई जान देने के लिए, ना ही हमने तुमसे किसी बात का वादा किया है, और ना ही हमने तुम्हारा वादा तोड़ा है जिसके बदले हमको पाप चढ़ेगा। व्यापारी फिर थोड़ी देर सोचता है, कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपनी जान दे दी तो मेरे बीवी बच्चे भी आपकी चौखट पे आएंगे, और वो भी अपना माथा पटक पटक के अपनी जान दे देंगे। तब उनको उस व्यापारी पे दया आ जाती है। वो कहते हैं चलो ठीक है, आओ अंदर, तुमको मिलवाते हैं हम त्रिशामाई से। त्रिशामाई बिल्कुल खास एक अंदर बेशकीमती कक्ष के अंदर ध्यान कर रही थी। और वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका ध्यान करने का तरीका अलग होता है। वो एक ढोलकी की सहायता से संगीत बजा बजा कर वो ऊपर वाले का ध्यान करती है। त्रिशामाई ध्यान कर रही थी, अपने संगीत पे लीन थी कि तभी एक दासी आई और वो त्रिशामाई के कंधे पे हाथ रख दी। त्रिशामाई एकदम से चिल्लाई कि कौन है, कैसे तुम्हारी जरूरत हुई मेरे इस अध्ययन को तोड़ने की। और उन्होंने रख के अपनी दासी के गाल पे एक तमाचा जड़ दिया। दासी ने क्षमा मांगी कि हे बड़ी माई, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारी चौखट पर ये दूर किसी गांव से एक आदमी आया है, कह रहा है कि वो एक व्यापारी है, और अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो वो और उसके बीवी बच्चे यहीं पे अपनी जान दे देंगे। थोड़ी देर के बाद त्रिशामाई ने अपना क्रोध शांत किया
कहा ठीक है यार, जो भी ये व्यापारी है जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको अंदर लेके आओ, मैं देखती हूँ कि क्या बात है। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी अंदर आ गया। वो मध्यम वर्षी यानी मिडिल एज्ड लग रहा था। सर पे बाल कम, दाढ़ में दांत कम, लेकिन उसके कमर पे एक भारी भरकम पोटली थी जिसमें से चिक 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 सिक्कियों के बजने की आवाज आ रही थी। उसका तोंद भी निकला हुआ था, इसलिए उसको नीचे झुके प्रणाम करने में तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा प्रणाम दृश्यामाई। दृश्यामाई ने आशीर्वाद दिया, कहा बोलो क्यों हमको तुमने परेशान किया। वो बोला देखिए माई, मैं एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ जो इस देश इस राष्ट्र से नहीं, मैं दूर किसी राष्ट्र से यहाँ पे आया, इस खंड में इस धरती पर आया, और मैंने सोचा कि मैं कुछ व्यापार किसी गांव में जाके करूँगा। तो मैं तल्ले गांव नाम के एक गांव में चले गया। वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कोई ज़मीन खरीद लूँ जहाँ पे बैठ के मैं अपना व्यवस्था और अपना व्यापार जमाऊँ। तो मुझे पता चला कि तल्ले गांव के अंदर एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो हवेली शापित है। लेकिन मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था, और चूँकि उस हवेली का दाम काफ़ी सस्ता था, आई डिसाइडेड कि मैं उसको खरीद लूँगा, मैं उसको खरीद लूँगा। दशमाई ने कहा अच्छा तो फिर खरीद ली। उसने कहा खरीद ली, फिर क्या हुआ दशमाई ने पूछा। कहा पहले दिन तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब अपने बीवी बच्चों को लेके मैं आया और अपना व्यवसाय मैंने जमाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि गांव का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा ये गांव वाले साले पागल मूर्ख कहीं के, बाढ़ में जाइए, मैं दूर के किसी गांव में व्यापार कर लूँगा। तो अपने बीवी बच्चों को उस मकान उस हवेली में रख के मैं किसी दूसरे गांव में कौड़ी बेचने चला गया, शंख बेचने चला गया, और काफ़ी अनमोल पत्थर जो मैंने हमारे राष्ट्र की नदी से तैर तैर के निकाले थे और जमा किए थे, उनको बेचने में अलग अलग गांव में चले गया, और अलग अलग गांव में हमारा व्यवसाय अच्छा चल भी रहा था। लेकिन जब मैं वापस आया अपने महल में, तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बेहोश था और मेरी बीवी रो रो के पागल हो गई और बार बार कहने लगी कि ये महल हमको मार देगा, ये महल हमको मार देगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी, ऐसा उस व्यापारी ने कहा। दृश्यामाई ने कहा कि तुम अपनी बीवी की बात क्यों नहीं सुनते, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि ऐसी बीमार पड़ गया होगा, और मैंने उसके लिए एक नीम हकीम को बुलाया, उसने इलाज किया और वो आराम करता रहा। फिर अगले दिन मैं दोबारा गया, किसी दूसरे गांव में व्यापार किया। व्यापार करके अब मैं दोबारा वापस आया, तो इस बार मेरी पत्नी भी बेहोश थी। तो दृश्यामाई ने थोड़ा सा अपनी आंखें ऐसे की और कहा कि यह तो बड़ी अचंभे की बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद गांव वालों ने तुम्हारे बीवी बच्चों को बेहोश किया हो। तो व्यापारी बोला कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति हमारे उस हवेली के मीलों मीलों तक नहीं दिखाई देता था, और जब मैंने उनसे मदद मांगने की कोशिश की तो फिर वो सारे गांव वाले बोले अरे बाबा ये परिवार भी शापित हो गया, दूर भागो, और मेरे ऊपर पत्थर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया जैसे कि मैं कोई चुड़ैल या कोई भूत हूँ। इसलिए दृश्यामाई
मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ, आप हमारे साथ चलिए और अपने जादू के जरिए उस वहाँ पे जो भी श्राप है या जो भी साया है उसको भगाइए और गांव में मुझे मेरी इज्जत वापस दिलाइए। दृश्यमयी बोली, हे प्रभु, कैसे कैसे लोग हमारे पास आते हैं। खैर, दृश्यमयी ने कहा कि ठीक है, चूंकि बात तुम्हारी बीवी बच्चों की है, मैं चलूंगी, क्योंकि उनको औरतों और बच्चों से बड़ा लगाव था। लगाव 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 था। तो दृश्यमयी एक पालकी में तल्ले गांव पे चली गई और उनके पीछे पीछे वह व्यापारी अपने टट्टू के ऊपर बैठ के सवार होते होते चले गया। कुछ घंटे बाद वो तल्ले गांव पहुंचे। जब गांव वालों ने व्यापारी को टट्टू पे देखा तो फिर से वो उस व्यापारी और उसके बेचारे टट्टू को मारने के लिए उनके पास दौड़े। पर तभी अचानक एक फिल्म के सीन की तरह दृश्यमयी ऐसे करके पालकी से बाहर निकली और सब वहीं पे रुक गए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली कहानियाँ नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूंगी, जो ये तरांगणियाँ होती है इनके पास किसी की जान बचाने की भी शक्ति है और किसी की धड़कने रोकने की भी शक्ति है। ये इतनी खतरनाक होती है। दृश्यमयी ने डांटा कि पागल हो गए तुम सब हैं। एक बेचारे निहत्थे इंसान को जो तुमसे मदद मांग रहे तुम उसको मार के भगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम सबको सबक सिखाऊंगी। उन सब ने भी हाथ जोड़े कि हे माई, आप हम पे दया करिए। लेकिन ये इंसान शापित हो चुका है। ये उस अभिशापित जगह पे जाके विराजमान हुआ है और अब इसके ऊपर भी पूरा साया पड़ चुका है। दृश्यमयी ने कहा कि वो सब तो हम बाद में देख लेंगे और समझ लेंगे। पहली बात मेरे को ये बताओ कि ये मकान, ये शापित हवेली इस व्यापारी को बेची किसने? उन्होंने कहा कि यह जो हवेली है ये एक बहुत ही पुराने ज़माने के ठाकुर के पास हुआ करती थी। और फिर उन्होंने पूरे ढंग से बतानी शुरू की बात। कहते थे कि पहले ये तल्ले गांव एक बहुत ही रईस, बहुत ही समृद्ध गांव था और ठाकुर तल्ले राम नाम का एक ठाकुर था, वो इसका राजा था एक तरह से। और वो भी किसी तरह के मायावी काले जादू में का शौकीन था। और मायावी काला जादू कर करके उसने बहुत संपत्ति जोड़ ली, जिसकी वजह से ये गांव बहुत समृद्ध और बहुत शक्तिशाली हो गया। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके तल्ले गांव का ठाकुर दूसरे गांव और उनके ठाकुरों पर हमला बोल देता था। और मायावी शक्तियों की वजह से उसने ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार करना सीख लिया था कि मान लीजिए कि ये दो गांव हैं और उन गांव के बीच में ये नदी है। एक पत्थर में वो एक पुड़िया बांध के उनके जो नदी का किनारे है वहाँ पे फेंक देता था, जिससे उनके किनारे उनकी ओर की जो नदी है वो जहरीली हो जाती थी। वो जहर उनकी फसलों में चले जाता था। उस का जो पानी पीते थे वो सब मर जाते थे। और जब सब लोग मर जाते थे तो ठाकुर उस गांव में जाके वहाँ की सारी वसीयत, समृद्धि, सब कुछ उठा के कभी कभार वहाँ की महिलाओं को भी यहाँ पे ले आता था और यहाँ पे उनको रख लेता था। बच्चों को भी रख लेता था, उनके पास कोई आभूषण होते उनको भी रख लेता था। और ऐसा उसने कई बार किया। लेकिन एक बार वही ठाकुर तल्ले राम कोई आविष्कार, एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो आविष्कार उसको इतना हानिकारक साबित हुआ कि उसकी हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और तल्ले राम गायब। उसके बाद वो कभी मिला नहीं। तब से हमको लग रहा है कि ये महल शापित है।
त्रिशमय ने कहा अच्छा तो चलो। अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि इसको बेचा किसने। कहा तो गाँव वालों ने कहा बेचना क्या था जी, ये तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था, लेकिन यह व्यापारी हमारी बात मान नहीं रहा था, इसलिए हमने कहा ये पहाड़ में जाए, इसको मरना है तो ये महल हवेली में मर जाए और हमको कुछ उसके थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। त्रिशमय ने कहा शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें, फिर तो इसको आने ही नहीं देना चाहिए था, और शर्म आनी चाहिए लाला तुम्हें भी कि तुम क्यों इस हवेली पे जाना चाहते थे जब गांव वाले तुम्हें बोल रहे थे क्यों नहीं जाना है। फिर त्रिशमय उस हवेली पे गई और आपको पता है उन्होंने अपना ढोल बजाया, अपनी आंखें बंद की और अपनी एक वातावरण क्रिएट किया। उस वातावरण को जब क्रिएट किया तब त्रिशमय को पता चला कि अरे चक्कर ये है कि जो ये ठाकुर था ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानव बनना चाह रहा था, और वो चाह रहा था कि वो बहुत विशालकाय बन जाए और पत्थर और लोहे से मजबूत हो जाए और उसका कद जो है उसकी छत से भी ऊपर पहुंच जाए। तो काले जादू का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा कि ठाकुर साहब हवेली में कन्वर्ट हो गए। तो वो जो हवेली थी वो हवेली नहीं, वो खुद ठाकुर साहब ही थे, वो जो काला जादू करते थे। उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पे एक अपनी जादू करूंगी जिससे ठाकुर साहब बोलेंगे, और फिर त्रिशमय ने किया ठाकुर 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 आजा मेरे ठाकुर, ठाकुर 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 क्यों करता है व्याकुर, ठाकुर 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 आजा ठाकुर आजा ठाकुर। और ठाकुर साहब की आवाज आई कि अरे ओ त्रिशा, वो त्रिशमय भी नहीं बोला, वो बोला अरे ओ त्रिशा क्यों तुम मेरी साधना को भंग करती है, भगा दे इस व्यापारी और इसके परिवार को वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। पर त्रिशमय बड़ी खतरनाक वो थी साध्वी, उन्होंने कहा मैं इस बात को तेरी बात को मानती नहीं। पहली बात तो ये बता कि अगर तू हमारी बात सुन सकता है तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया। ठाकुर बोला क्योंकि मैं अपनी साधना में मशगूल था। त्रिशमय ने पूछा बे तेरी कौन सी साधना है, अब तू तो बन गया मकान, तेरे को तो बनना था बड़ा ताकतवर, बड़ा ऊंचा, बड़ा मुस्टंडा, खुश है हवेली बन के। कह रहा अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ अपनी काले जादू से कि मैं भगवान बन जाऊं, उससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। त्रिशमय ने कहा अरे ओ ठाकुर तुम बड़ा मंदबुद्धि है, तू नहीं जानता कि तूने ना ही सिर्फ अपना विनाश किया है बल्कि इन गांव वाले, इस व्यापारी और बहुत सारे लोगों का तूने विनाश किया है, जिसकी वजह से भगवान ने तुझे श्राप दिया है कि तू एक मकान की सूरत में हमेशा के लिए बन जाए। पर तू चिंता मत कर, तेरे लिए एक पूजा हवन कराएंगे और तुझको यहाँ से मुक्त कराएंगे, उसके बाद भगवान जाने कि तू स्वर्ग में होना चाहिए या नर्क में। तो ऐसा ही हुआ। त्रिशमय ने अपने तरांगणियों को बुलाया, वहां पर हवन हुआ और हवन के साथ साथ उन्होंने अपना ऐसे संगीत बजाना शुरू किया, ऐसे संगीत बजाना शुरू किया, जिसके बाद बड़ा जोर जोर से ठाकुर चिल्लाया किया, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली से खींचकर निकल और ऊपर चली गई। अब यमराज जाने उसका पाप पुण्य का क्या लिखा जोखा होगा। उस व्यापारी को उसका मकान मिल गया, गांव वाले उस व्यापारी
व्यापारी के साथ व्यापार करने को तैयार हो गए। गांव का व्यापार बड़ा समृद्ध हुआ और सबने त्रिशा माई की जय जयकार बोली। तो ये थी कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अभी आप लोग आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ।